back to my channel, and today we are going to starting a new topic, that is Johan Rawls concept of justice, right? So Johan Rawls एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं जो कि उन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, राइट। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने 1971 में लिखी थी और वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, राइट। और अमेरिकन फिलोसोफर थे तो उनका जो मेन कंसर्न था वो था अबाउट जस्टिस, ठीक है, कि सोसाइटी में जस्टिस कैसा होना चाहिए, राइट। तो सोसाइटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कैसे सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, आपको कैसे सोसाइटी में रहना पसंद है, कैसे सोसाइटी आप सबसे पहले अपने लिए प्रेफर करेंगे, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे सोसाइटी में आप पसंद करोगे रहना, तो सबसे पहले जहाँ पे आपकी पसंद को, आपको चॉइस को, राइट, प्रिविलेज दिया जाएगा, आपको प्रिविलेज दिया जाएगा जहाँ पे आप एडवांटेज में रहोगे, राइट, आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसी सोसाइटी में आप रहना पसंद करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको बोला जाए कि भाई आप फोन चला सकते हो, ठीक है, और गेम खेल सकते हो, जो भी आपका मन कर रहा हो आप कर सकते हो, राइट। और एक जगह आपको बोल दिया जाए जबरदस्ती बैठ के आपको पढ़ना है, राइट। तो आप कौन सा एनवायरनमेंट पसंद करोगे? ऑब्वियस ही बात है, आपको गेम खेलना ही पसंद होगा, राइट, आपको फोन चलाना ही पसंद होगा। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपकी चॉइस है वो, राइट, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया। सेम ऐसे ही आपको अगर पूछा जाए कि कैसी सोसाइटी में आप रहना पसंद करोगे, तो वहां पे जब आपके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा, आपके इंटरेस्ट को प्रिविलेज दिया जाएगा, वैसी ही सोसाइटी आपको पसंद आएगी। सो ह्यूमन नेचर कैसा होता है? ह्यूमन नेचर जो होता है वो काफी सेल्फिश होता है, यस, रियलिटी है ये। रियलिटी में ह्यूमन का जो नेचर होता है, सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, राइट, कोई दूसरे को नहीं देखता, सब लोग अपने आप को देखते हैं, बस अपने का भला हो जाए, राइट। सो जस्टिस क्या है? जस्टिस, एक सोसाइटी में वीक लोग भी रहते हैं, स्ट्रांग लोग भी रहते हैं, पुअर और रिच लोग भी रहते हैं, काफी ज्यादा अमीर, गरीब, और जिसके पास पावर कम है, जिसके पास पावर ज्यादा है, स्ट्रांग या फिर वीक, राइट। सो बहुत डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं सोसाइटी में। तो अगर इनको बोल दिया जाए रूल या रेगुलेशन लाने को, तो ये क्या काम करेंगे स्ट्रांग वाले लोग की स्ट्रांग अपने आप को देख के, मतलब ऐसे अपने आप को इस पोजीशन में रखेंगे, ऐसे रूल्स लेके आएंगे, ऐसे रेगुलेशंस लेके आएंगे, या फिर ऐसे लॉज बनाएंगे जहाँ पे इनको बेनिफिट पहुंचे। एज वेल एज वीक लोग जो होंगे, वीक कैटेगरी के जो लोग होंगे, वो भी ऐसे करेंगे कि वो ऐसे लॉज को फॉर्मुलेट करेंगे जिनसे उनके पोजीशन को जो है वो बेनिफिट मिले, उनके पोजीशन को वो प्रिविलेज दे, राइट। सो ऐसे रिच और ऐसे पुअर लोग, सो इससे क्या होगा सोसाइटी में? ये एक अनफेयर और एक अनजस्ट तरीका है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप अपने इंटरेस्ट को देखोगे तो दूसरे का इंटरेस्ट फिर कहाँ गया, राइट। सो अपने इंटरेस्ट को आप फुलफिल करोगे तो दूसरे का इंटरेस्ट ऐसे हार्म होगा। तो अकॉर्डिंग टू जोहन रॉल ये एक अनजस्ट और अनफेयर तरीका है, ठीक है। तो अनजस्ट और अनफेयर तरीका है। अब मैं बता दूं अगर जोहन रॉल, तो जोहन लॉग जो है वो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट से मतलब काफी इन्फ्लुएंस हुए थे, लाइक जो जोहन लॉग जो है, जोहन लॉग पॉलिटिकल फिलोसोफर, राइट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वीडियो मेरी आ चुकी है जोहन रॉल की, राइट, जोहन लॉग की। तो जोहन लॉग से जोहन रॉल जो है काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो जोहन लॉग जो है, जोहन लॉग एक सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थे जिसने की अपनी थ्योरी में बताया था कि कैसे लोग मिलके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं और एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, राइट। तो जितने भी सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं जहां पे स्टेट नहीं रहता, ठीक है। ये समझने के लिए कि स्टेट क्या है, ऐसी सिचुएशन में चले जाओ जहाँ की स्टेट हो ही ना, ठीक है। जब हम ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे जहाँ पे स्टेट नहीं है, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि हमें स्टेट की जरूरत क्यों पड़ती है। सेम ऐसे ही जोहन रॉल्स जो है उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, ठीक है। एक हाइपोथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ये एजम्पशन बेस्ड, राइट, आप एज्यूम कर सकते हो, ये एक प्रोसेस है जिसे आपको एज्यूम करना पड़ता है, राइट। सो उनका ओरिजिनल पोजीशन, इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन का नाम दिया, ठीक है। अब इस ओरिजिनल पोजीशन की मतलब है क्या चीज ये, राइट। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि जो ह्यूमन नेचर होता है सेल्फिश होता है, वो लोग अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और अपने इंटरेस्ट, जहाँ पे उनके इंटरेस्ट को प्लेस मिलेगा वो ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, ये एक अनजस्ट और अनफेयर तरीका है, इससे दूसरे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हार्म होगा। तो जोहन रॉल कहते हैं कि आप ओरिजिनल पोजीशन में चले जाओ। ओरिजिनल पोजीशन यानी कि एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे
जो लोग हैं उनको अपने रियल पोजीशन का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन है उनको कुछ नहीं पता। तो सोसाइटी में जब उनको यही नहीं पता होगा कि उनकी रियल पोजीशन क्या है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, राइट। सो क्या प्रोफेशन है उनका, वो क्या काम करते हैं, वो कौन है, मतलब उनको नहीं पता अपने बारे में कि वो लोग क्या है। तो इस सर्कमस्टेंस, इस कंडीशन को उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन का नाम दिया है। जब सोसाइटी में लोग रहेंगे उनको अपने ओरिजिनल पोजीशन का पता नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है वेल ऑफ इग्नोरेंस, राइट। वेल मतलब होता है पर्दा, राइट, और ऑफ इग्नोरेंस मतलब होता है ज्ञानता, तो अज्ञानता का पर्दा। तो जब लोगों को ये नहीं पता होगा कि सोसाइटी में उनके रियल पोजीशन क्या है, तो ऐसे लोगों को ज़ोहन रॉल ने बोला वेल ऑफ इग्नोरेंस, राइट। और ओरिजिनल पोजीशन को ही वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, आप समझिए। एक एग्जांपल देती हूँ जो कि मोस्ट फेमस एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास एक केक है, राइट, आपके पास एक केक है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको इस केक को 2 हिस्सों में बांटना है। चलिए हम सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल कंडीशन, ओरिजिनल पोजीशन से आने से पहले नॉर्मल कंडीशन में, राइट। तो आप क्या करोगे, केक को अगर आपको दे दिया जाए काटने के लिए, तो आप केक को 2 इक्वल हिस्सों में नहीं काटोगे। आप ट्राई करोगे कि बड़ा वाला जो हिस्सा है वो आपके पास आ जाए और छोटा वाला जो हिस्सा है वो दूसरे के पास चला जाए। तो ऐसे में क्या होगा, दूसरे का जो इंटरेस्ट है, दूसरे के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसे में क्या है, एक पीस जो है केक का वो बड़ा कट गया और दूसरा पीस जो है वो छोटा कट गया। छोटा वाला आप दूसरे सामने वाले बंदे को दे दोगे और जो बड़ा वाला पीस है वो आप खुद रख लोगे अपने पास। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। अब ओरिजिनल पोजीशन में क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन में हम सेम एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। एक केक का टुकड़ा है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि अगर आप 2 डिवाइड करोगे उसमें केक के टुकड़ों को अगर 2 हिस्सों में बांटोगे तो आपके पास कौन सा वाला आने वाला है। मान लो कि एक पर्सन ए है, राइट, और एक पर्सन बी है। पर्सन ए से बोला गया कि उसे केक काटने का काम दिया गया है, राइट। पर्सन ए को केक काटने का काम दिया गया है और पर्सन बी जो है उसे चॉइस का ऑप्शन दिया गया है कि वो उन दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकता है, राइट। अगर केक के 2 टुकड़े होंगे तो उनमें से कोई भी चूज करने का जो काम होगा वो बी का होगा। तो ए क्या काम करेगा, ए ये काम करेगा कि उसे 2 इक्वल हिस्सों में काट देगा, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर, राइट। अगर सबसे कम वाला भी उसे कोई सा भी मिले तो अगर वो ट्राई करेगा कि दोनों इक्वल हिस्से में कटे, कोई सा मिले तो उसे मतलब उसके साथ इनजस्टिस ना हो। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आप एक घर बनाने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक घर बनाने वाले हैं और आपको 10 कमरे दे दिए गए बनाने के लिए, ठीक है, और आपके अलावा 9 लोग और हैं, ठीक है। आपको लेके 10 हो गए, आपके अलावा 9 लोग और हैं और उनके लिए आपको कमरा बनाना है, ठीक है। और 10 कमरे में से एक कमरा आपका भी होने वाला है, बट कौन सा कमरा आपका होगा ये नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल पोजीशन की बात हो रही है, आपको नहीं बताया जाएगा कि आपका 10 में से कौन सा कमरा आपको होने वाला है। तो आप क्या काम करोगे कि आप सारे कमरे को इक्वली बनाओगे, इक्वल एफर्ट्स के साथ बनाओगे, ठीक है। उसमें इक्वल जो भी उसमें सामान से लगते हैं, राइट, इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगते हैं, वो सब आप अच्छे से लगाओगे उन 10 कमरे में। और बाद में जब वो कमरा बन के रेडी होगा तो आपको अगर कोई सा भी कमरा दिया जाए तो सारे कमरे के इक्वल हो, राइट। सो ये हो गया इनका ओरिजिनल पोजीशन। ये बात हो गई हमारे ओरिजिनल पोजीशन की, जो कि ज़ोहन रॉल का कॉन्सेप्ट था, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, राइट। सो वो एक हाइपोथेटिकल, ये ओरिजिनल पोजीशन एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। वो एज्यूम करने को हमें बोल रहे हैं कि आप सिंपल एज्यूम करो जहाँ पे लोगों की पोजीशन उनको पता नहीं है कि सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन है, राइट। जब सोसाइटी में उनकी पोजीशन ही नहीं पता होगी, यानी कि केक काटने वाले बंदे को यही नहीं पता होगा कि उसे कौन से केक मिलने वाला है, क्योंकि दूसरे को हमने, सामने वाले बंदे को हमने चॉइस दे रखी है कि वो उन दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है, राइट। और ऐसे ही अगर 10 कमरे में से हमें नहीं पता कि कौन सा हमें मिलने वाला है, तो हम क्या काम करेंगे हम 10 कमरे जो है इक्वल बनाएंगे सेम एफर्ट्स के साथ, राइट। कुछ भी हम उसमें डिसऑनेस्टी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। पूरी ऑनेस्टी के साथ हम उस केक को काटेंगे और उन 10 कमरे को क्रिएट करेंगे, क्योंकि भाई सोसाइटी में देखिए अगर कोई भी बना रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको रूम बनाने को दे दिया गया, सो 10 के 10 रूम आपने डिफरेंट तरीके से बना दिए, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बेकार, कोई अच्छा, राइट। तो जब रूम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको क्या पता बेकार वाला रूम दे दिया जाए, तो आप ये ट्राई करोगे कि सारे रूम जो है वो इक्वल बनाए जाए, ठीक है।
इक्वल बनाए जाएंगे तो आपको कोई सा मिले तो आप डिसएडवांटेज में नहीं रहोगे। सो इस तरीके से क्या होगा, सोसाइटी में जस्टिस होगी। सोसाइटी में जस्टिस होगा तो सारे लोग जो हैं वो अच्छे से रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, राइट। और जो जोहन रॉल यही समझाते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस में, राइट। तो उनका ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट यही है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वो ऐसी पोजीशन कहते हैं, ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पे लोगों की रियल पोजीशन को पता नहीं होती है। बट हाँ, एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लोगों को सिर्फ अपने बारे में नहीं पता है, राइट, बाकी उनको हर चीज की नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोसाइटी में एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और उस चीज के लिए स्ट्रगल चल रहा है, राइट। स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, इसके अलावा उनको सब कुछ पता है, उनके लाइफ में वो अपना गोल है, ठीक है, उन सबको सब कुछ पता है, बस उनकी रियल पोजिशन नहीं पता, ठीक है। उनको रियल पोजीशन नहीं पता कि सोसाइटी में उनकी रियल पोजीशन क्या होगी। और जब लोगों को रियल पोजीशन का पता नहीं होगा तो सोसाइटी में जस्टिस होगा। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जोहन रॉल, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, राइट। और ये बुक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1971 में लिखी थी। इसको आपको कोट करना, यू हैव टू मेंशन, राइट। और इससे आप लोग 1 नंबर पा सकते हो एग्जाम में अपने, राइट। सो आई होप आप लोग ये वाली वीडियो जो है पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच।